हेलो एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ फॉरएवर यू सीरीज़ के एपिसोड 13 को। अगर आपने इसके पिछले एपिसोड मिस कर दिए हैं तो एपिसोड्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एपिसोड की शुरुआत में जोहान और नॉर्थ बेड पर सो रहे थे कि तभी जोहान के फोन पर हिल की कॉल आती है। नॉर्थ उसे पिक करके कहता है कि जोहान तो अभी सो रहे हैं, क्या तुम चाहते हो कि मैं उन्हें नींद से उठा दूं? हिल के कहने पर नॉर्थ जोहान को उठाता है, लेकिन जोहान तो उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। नॉर्थ ये बात हिल को बताता है तो हिल कहता है कि तुम बस फोन को स्पीकर पर रख दो, मैं खुद जोहान से बात कर लूंगा। नॉर्थ हिल के कहने पर फोन स्पीकर पर रख देता है तो हिल जोहान से कहता है कि तुम नॉर्थ से कुछ ज्यादा ही अटैच हो गए हो, क्या तुम पूरे दिन उसके साथ कडल करते हुए निकाल दोगे? अगर तुमने आज क्लास अटेंड नहीं करी तो मैं तुम्हारी वर्कशीट में मदद नहीं करूंगा। ये सुनकर तो जोहान भी क्लास अटेंड करने के लिए रेडी हो जाता है। अगले सीन में नॉर्थ और उसका फ्रेंड नाव और इक्यू को फुटबॉल ट्राई आउट के लिए कॉलेज ले आते हैं। जैसा हम जानते हैं कि फुटबॉल क्लब का प्रेसिडेंट आर्थिट है, तो वो नॉर्थ को देखकर उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम यहाँ ट्राई आउट के लिए आए हो? नॉर्थ बोलता है नहीं, मैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ आया हूँ। नॉर्थ को देखकर आर्थिट के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो उससे पूछता है, नॉर्थ क्या मैं तुम्हारे साथ एक पिक क्लिक कर सकता हूँ? मासूम नॉर्थ भी रेडी हो जाता है तो आर्थिट उसके साथ एक मस्त सी पिक क्लिक करके नॉर्थ की परमिशन लेकर इंस्टा पर उसे पोस्ट कर देता है। साथ में वो नॉर्थ को भी टैग कर देता है। नॉर्थ आर्थिट से पूछता है, वैसे आपने मेरे साथ पिक क्यों क्लिक करी? तो आर्थिट बोलता है कि मैं बस किसी को टीज करना चाहता हूँ। नाउ नॉर्थ को आवाज लगा रहा था तो नॉर्थ उसके पास चला जाता है। आर्थिट जैसे ही इंस्टा पर फोटो पोस्ट करता है, जोहान तुरंत उसे कॉल करके कहता है कि अभी इसी वक्त पिक को डिलीट करो। आर्थिट जोहान को टीज करने लगता है, मैं तो कोई पिक डिलीट नहीं करूंगा, और मैं ऐसा क्यों करूं? जोहान बोलता है, अच्छा तो तुम मेरे साथ मैस कर रहे हो, वैसे तुम हो कहाँ? आर्थिट बोलता है, क्यों, क्या तुम यहाँ आओगे? तो जोहान बोलता है, नहीं मैं वहाँ नहीं आ सकता हूँ, लेकिन अभी फोटो डिलीट करो। आर्थिट बोलता है, अगर तुम चाहते हो कि मैं इस फोटो को डिलीट कर दूं तो तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे। जोहान कहता है कि तुम कब से इतने पुअर हो गए कि तुम मुझसे पैसे मांगने लगे? आर्थिट बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मुझे तुम्हारी मनी चाहिए। बेचारा थक हार कर जोहान बोलता है कि बोलो कितनी मनी चाहिए? आर्थिट बोलता है 2000, लेकिन फिर कहता है, अरे नहीं नहीं 20,000। लेकिन फिर उसका मूड बदल जाता है तो वो कहता है, अरे तुम तो रिच हो जोहान, 2 लाख बात, ये रकम तुम्हारे स्टेटस के हिसाब से सूट करेगी। ये सुनकर जोहान कहता है, बस अपनी बकवास बंद करो और ये बताओ कि नॉर्थ क्या कर रहा है? आर्थिट कहता है कि वो अपने दोस्तों के साथ बैठकर ट्राई आउट देख रहा है। जोहान बोलता है, चलो तो फिर उसकी पिक मुझे सेंड करो, और एक बात ध्यान से सुन लेना, अपनी पिक गलती से भी मुझे सेंड मत करना। आर्थिट कहता है, ठीक है, लेकिन तुम मुझे हर पिक सेंड करने का कितना पे करोगे? जोहान कहता है, बोलो तुम्हें कितना चाहिए? तो आर्थिट कहता है कि बस 2000। जोहान भी इतने पैसे पे करने के लिए रेडी हो जाता है। इसके बाद आर्थिट नॉर्थ की पिक्स क्लिक करने में लग जाता है। इधर नॉर्थ नाव से पूछता है, तुम्हारा भाई बॉस्टन में रहता है राइट? नाव कहता है, हाँ, लेकिन तुम ये बात क्यों पूछ रहे हो? नॉर्थ उसे बताता है कि वैसे जोहान बॉस्टन जाने वाले हैं, तो मैं बस इतना पूछना चाहता हूँ कि बॉस्टन और यहाँ के टाइम में कितना डिफरेंस है? नाव कहता है, लगभग 11 घंटे। अगर यहाँ सुबह हो रही है तो वहाँ रात होती है। वैसे मैं अपने ब्रदर से मिलने जाना चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं मैं उससे मिलने जा भी पाऊंगा या नहीं। नॉर्थ कहता है कि तुम घर से पूछ लेना, वो वहाँ तुम्हें जरूर ले जाएगा। नाव बोलता है, मैंने उससे पूछा था लेकिन उसने डायरेक्टली मना कर दिया क्योंकि वो बहुत बिजी है। नॉर्थ बोलता है कि घर जैसा पर्सन और वो भी तुम्हें मना कर दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, तुम दोबारा से उससे पूछना। नाव कहता है, ठीक है, मैं उससे दोबारा पूछ लूंगा। तब तक उन दोनों की टर्न आ जाती है और वो ट्राई आउट के लिए वहाँ से चले जाते हैं। उसी वक्त नॉर्थ के फोन पर जोहान के असिस्टेंट प्रांक का कॉल आता है। वो नॉर्थ से बोलती है कि जोहान ने मुझे तुम्हें पिक करने को बोला है, इसलिए जल्दी से मुझे अपनी लोकेशन बता दो क्योंकि जोहान तुमसे मिलना चाहता है। नॉर्थ प्रांक को लोकेशन बताकर वहाँ से जाने लगता है तो उसका दोस्त उससे पूछता है, तुम कहाँ चले?
नॉर्थ बोलता है मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। नॉर्थ का दोस्त उसके लिए वरिड हो जाता है। वो कहता है कि क्या तुम बीमार हो, कहीं तुम्हारे सिर, बैक या पेट में दर्द तो नहीं हो रहा है। लेकिन नॉर्थ जैसे तैसे करके वहाँ से निकलता है। इसके बाद हम नॉर्थ को प्रांग के साथ कार में देखते हैं। वो नॉर्थ से कहती है कि मैं किसी काम के लिए यहाँ आई थी, तो जोहान ने मुझे तुम्हें पिक करने के लिए बोल दिया। वो बास्केटबॉल ट्राई आउट में बिजी है। वैसे तुम जानते हो ना कि वो बॉस्टन जा रहा है। नॉर्थ कहता है हाँ, उन्होंने मुझे इसके बारे में बता दिया है। वैसे वो बहुत हार्ड वर्किंग है। प्रांग बोलती है कि पहले वो ऐसा नहीं था, लेकिन जब से उसके फादर ने ये बोला है कि ग्रेजुएट होने के बाद वो कंपनी जोहान को दे देंगे, तब से वो बहुत हार्ड वर्क करने लगा है। मुझे तो अभी भी यही लगता है कि वो बहुत छोटा है, लेकिन जोहान कंपनी टेक ओवर करने के लिए रेडी है। वैसे पहले वो इतना फ्रस्ट्रेट नहीं रहा करता था। पहले वो भी बहुत चीयरफुल पर्सन था, लेकिन आजकल वो स्ट्रेस में रहने लगा है। ऊपर से किसी के साथ भी हैंग आउट नहीं करता। मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा है कि वो पढ़ाई और काम दोनों एक साथ कैसे हैंडल कर पा रहा है। मैंने तुम्हें ये सब इसलिए बताया क्योंकि जोहान ने बोला कि जब भी वो तुम्हारे साथ रहता है तब बेटर फील करता है। ये सुनकर नॉर्थ स्माइल करता है और प्रांग कार स्टार्ट कर देती है। बहुत ज्यादा तेज बारिश होने लगी थी, तो प्रांग नॉर्थ से बोलती है कि मेरे पास अम्ब्रेला नहीं है। नॉर्थ बोलता है कोई बात नहीं, मैं भागते हुए वहाँ चला जाऊंगा। इसके बाद वो प्रांग को बाय और थैंक्स बोलकर कार से उतरकर भागते हुए बास्केटबॉल कोर्ट पहुँच जाता है। वो बारिश में थोड़ी बहुत भीग गया था। हेल उससे कहता है कि जोहान फर्स्ट फ्लोर पर है। जोहान तो यहाँ भी सोने में बिजी था। नॉर्थ वहाँ तोनफा को देखकर उसे ग्रीट करता है, तो तोनफा बोलता है कि जोहान बहुत थका हुआ है, लेकिन तुम उसे उठा सकते हो। नॉर्थ बोलता है अरे नहीं नहीं। इसके बाद वो प्यार से जोहान को देखने लगता है। तभी वहाँ बारिश में पूरी तरह से भीगे हुए आर्थिड भी आ जाता है। नॉर्थ को देखकर वो कहता है कि अरे हम दोबारा से मिल गए, तुम्हें मेरे साथ ही आ जाना चाहिए था। नॉर्थ कहता है नहीं, अगर मैं ऐसा करता तो आपकी तरह पूरा भीग जाता। आर्थिड तोनफा से बोलता है कि चलो चलो जोहान को उठाओ। तोनफा कहता है लेकिन क्यों? तो आर्थिड बोलता है कि जोहान मुझे 15,000 बात वो करता है। ये सुनकर तो तोनफा को भी भरोसा नहीं होता। वो कहता है सच में जोहान वो भी तुम्हें वो करता है? तो आर्थिड कहता है हाँ, मैंने उसे कुछ पिक्स दी थी। तोनफा कहता है कौन सी पिक्स? तो आर्थिड बोलता है कि वो तो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा क्योंकि एक सीक्रेट है, इसलिए उसे जल्दी से जगाओ। तब तक हिल भी जोहान को नीचे से आवाज लगाने लगता है और कहता है कि जल्दी से ट्राई आउट के लिए नीचे आओ। आर्थिड तोनफा को, तो तोनफा नॉर्थ को जोहान को उठाने का इशारा करता है। नॉर्थ बहुत नर्वस होकर जोहान को उठाता है, तो जोहान पूछता है क्या बाहर बारिश हो रही है? नॉर्थ बोलता है हाँ। तो जोहान कहता है तुम्हें किसने बारिश में वॉक करने दिया? वो अपने बैग से एक मिनी टॉवल निकाल कर नॉर्थ के हेड पर रख कर कहता है अगर तुम्हें कोल्ड हो गया और इस वजह से तुम मर गए तो क्या होगा? नॉर्थ बड़े टेंशन में बोलता है कि मुझे इतनी जल्दी कोल्ड नहीं हो सकता है। जोहान बोलता है कि वो तो हम देख लेंगे। इसके बाद वो अपनी जैकेट भी नॉर्थ को दे देता है। आर्थिड जोहान से पैसे मांगने लगता है, तो जोहान कहता है किस बात के पैसे? आर्थिड कहता है पिक्स के। और किसके? जोहान उसे टीज करके कहता है उन पिक्स को देखकर ऐसा लग रहा था कि तुमने वो पिक्स अपने पैरों से क्लिक करी है और फिर भी तुम उनके लिए पैसे मांग रहे हो। आर्थिड उसे परेशान करने लगता है, तो जोहान परेशान होकर उसे पैसे ट्रांसफर कर देता है। तोनफा जोहान से बोलता है कि हिल तुम्हें ट्राई आउट के लिए बुला रहा है। तो जोहान बोलता है कि मुझे बहुत लेजी फील हो रहा है, जाओ आर्थिड मेरी जगह तुम ट्राई आउट में मदद करो। आर्थिड बोलता है तुम्हें मेरी हालत दिखाई दे रही है, लेकिन जोहान उसकी बात बिना सुने ही अपनी बास्केटबॉल के जड़ से उसके फेस पर फेंक देता है। आर्थिड भी ट्राई आउट में मदद करवाने के लिए नीचे चला जाता है। ऊपर तोनफा जोहान से पूछता है तुम मिड टर्म में बॉस्टन जा रहे हो राइट? जोहान कहता है हाँ। तो तोनफा बोलता है कि आर्थिड भी हॉलीडेज के लिए अमेरिका जा रहा है, वैसे तुम नॉर्थ को भी अपने साथ बॉस्टन ले जा रहे हो? जोहान कहता है नहीं, लेकिन फिर वो नॉर्थ से पूछता है वैसे क्या तुम मेरे साथ बॉस्टन जाना चाहते हो? नॉर्थ बोलता है मेरी क्लासेस हैं, लेकिन अगर मैं आपके साथ जाना चाहूँगा तो क्या आप मुझे ले चलोगे? जोहान कहता है हाँ, तुम जहाँ भी जाना चाहोगे मैं तुम्हें वहाँ ले चलूंगा। ये सुनकर नॉर्थ स्माइल करता है। तब तक आर्थिड भी वहाँ आ जाता है और कहता है कि ये तुम्हारा क्लब है,
इसलिए हिल तुम्हें बुला रहा है। ना चाहते हुए भी जोहान को ट्राई आउट के लिए जाना पड़ता है। नॉर्थ भी जोहान को बास्केटबॉल खेलते हुए देख रहा था कि तभी उसे नाव की कॉल आती है, जहाँ वो नॉर्थ को गाली देते हुए कहता है कि तुम कहाँ हो, मेरे स्कूटर की तुम्हारे पास है, अब मैं घर कैसे जाऊंगा, ऊपर से मैं पूरी तरह से भीग गया हूँ। नॉर्थ उसे बता देता है और कहता है कि जब मौसम इतना ठंडा हो रहा है तो तुम इतने गर्म क्यों हो रहे हो, तुम घर को कॉल कर लो। नाव कहता है कि अगर मेरा स्कूटर चोरी हो गया तब क्या होगा, तुम बास्केटबॉल कोर्ट में हो राइट, मैं तुम्हें वहीं मिलता हूँ। ये बोलकर वो फोन कट कर देता है। इसके बाद तोनफा नॉर्थ से पूछता है कि क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हारा जोहान के साथ सब कुछ कैसा चल रहा है। नॉर्थ को कुछ भी समझ नहीं आता तो तोनफा कहता है कि आजकल जोहान बहुत स्ट्रेस में है, जब वो और लोगों के साथ होता है तो वो शो नहीं करता, इसलिए मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब वो तुम्हारे साथ होता है तो कैसे बिहेव करता है। नॉर्थ बोलता है कि जब वो मेरे साथ रहते हैं तो चुप चुप और टायर्ड लगते हैं, लेकिन जब वो आपके साथ रहते हैं तो बहुत ज्यादा बात करते हैं। तोनफा कहता है कि तब तो वो तुम्हें अपनी उस साइड को दिखा रहा है जो वो किसी को भी नहीं दिखाता है, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों के सामने प्रिटेंड करता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन असल में सब कुछ ठीक नहीं होता है। वैसे तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है, क्या सही है। नॉर्थ कहता है जोहान जैसा भी फील करते हैं वही ठीक है, उन्हें कुछ भी प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है। तोनफा बोलता है लोग सही बोलते हैं कि जोहान तुम्हारे साथ रहकर बेटर होता जा रहा है, क्योंकि उसे तुम्हारे सामने कुछ भी प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं तो बस यही चाहूंगा कि तुम उसके साथ रहो। नॉर्थ कहता है अगर जोहान मेरी वजह से बेटर हो रहे हैं तो मैं उन्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। ये सुनकर तोनफा और आर्थिट दोनों ही स्माइल करने लगते हैं। दूसरी तरफ नाव घर को कॉल करके बोलता है कि क्या तुम मुझे पिक करने आ सकते हो, मैं फुटबॉल फील्ड की साइड पर हूँ, मेरे स्कूटर की नॉर्थ के पास ही रह गई है, ऊपर से इक्यू और गेट भी मुझे अकेला छोड़कर चले गए हैं, मैं बस तुम्हें बता रहा हूँ ताकि जब बारिश रुक जाए तो तुम मुझे पिक करने आ जाओ। दूसरी तरफ जोहान ट्राई आउट को बीच में छोड़कर ही आर्थिट तोनफा और नॉर्थ के पास आकर उनसे पूछता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तोनफा कहता है क्यों, क्या तुम्हें जेलस फील हो रहा है, हम तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे, वैसे हिल कहाँ पर है। जोहान कहता है वो ईस्टर को पिक करने गया हुआ है। तोनफा बोलता है मैं भी चलता हूँ, अगर मैंने बारिश के रुकने का वेट किया तो बहुत लेट हो जाएगी। जोहान भी बाइक लेकर ही आया था। वो आर्थिट से पूछता है क्या तुम्हारे पास रेनकोट है। आर्थिट कहता है अगर मेरे पास रेनकोट होता तो क्या मैं इस कंडीशन में होता। ये सुनकर जोहान कहता है कि तब तो मैं बारिश रुकने तक का वेट करूंगा। आर्थिट भी वहाँ से खिसक लेता है। जोहान नॉर्थ की गोद में सिर रख कर लेट जाता है तो नॉर्थ उससे पूछता है क्या आप बॉस्टन बिजनेस की वजह से जा रहे हो। जोहान नॉर्थ से पूछता है क्या तुम्हें ये बात प्रांग ने बताई, तो नॉर्थ कहता है हाँ मुझे उन्होंने बहुत सारी बातें बताई हैं। जोहान ये बोलकर वहीं पर सो जाता है कि ये ट्रिप मेरे लिए बहुत हार्ड होगी। इधर गर हीरो की तरह बारिश में ही नाव को पिक करने आ जाता है। नाव उससे कहता है मैंने तुमसे बोला था बारिश रुकने के बाद आना। गर कहता है तुमने बोला था कि तुम अकेले हो। नाव बोलता है अब मैं एक बच्चा नहीं रहा, देखो तुम भी मेरे साथ बारिश में ही फंस गए। गर तो नाव को बारिश में प्यार से देखने लगता है, लेकिन नाव को तो अभी कुछ पता ही नहीं है कि गर उसे लाइक करता है, तो वो गर से पूछता है कि तुम मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रहे हो। गर बोलता है कुछ नहीं, ये बोलकर वो स्माइल करने लगता है। दूसरी तरफ जोहान की नींद खुल जाती है, बारिश भी बंद हो गई थी, तो जोहान नॉर्थ से पूछता है कि तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं। नॉर्थ कहता है तुम एग्जॉस्टेड लग रहे थे। इसके बाद जोहान नॉर्थ को घर ले आता है, जहां वो उसे कपड़े देकर शावर लेने को बोलता है। नॉर्थ कहता है कि पहले तुम शावर लेकर आओ, तो जोहान उसे टीज करके कहता है कि क्या हम दोनों साथ में शावर लेने चलें। ये सुनकर तो नॉर्थ तुरंत कपड़े लेकर शावर लेने खिसक लेता है। बाथरूम में उसे नाव की कॉल आती है, जहां नाव उससे कहता है कि तुम क्या चाहते हो, मैं यहाँ बास्केटबॉल कोर्ट में हूँ लेकिन तुम यहाँ पर नहीं हो। नॉर्थ कहता अरे मैं तो जोहान के घर पर हूँ। तो नाव कहता है कि अब मुझे बता दो तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो। नॉर्थ बोलता है सॉरी नाव, मुझे ये नहीं लगा था कि तुम बास्केटबॉल
फॉल कोर्ट आ जाओगे। तुम जोहान के घर आकर मुझसे अपने स्कूटर की की ले जाओ। नाव से लोकेशन सेंड करने को कहता है तो नॉर्थ उसे जोहान के घर की लोकेशन सेंड कर देता है। अगले सीन में हम नाव और घर को जोहान के घर के सामने देखते हैं। नॉर्थ ने जोहान के कपड़े पहने हुए थे तो नाव से टीज करके कहता है कि मैं तुम पर गुस्सा नहीं करूंगा क्योंकि फाइनली मैं भी एक शिपर ही हूँ। नॉर्थ कहता है कि बस बस लो अपनी की पकड़ो। इसके बाद वो नाव के फेस के क्लोज जाकर कहता है वैसे तुम इतने ब्लश क्यों कर रहे हो। तभी नाव जोर से छींक मार कर कहता है देखो मुझे तुम्हारी वजह से कोल्ड हो गया है। नॉर्थ कहता है सॉरी मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। मैं कल प्रोफेसर को तुम्हारे बारे में इन्फॉर्म कर दूंगा इसलिए तुम जाकर रेस्ट करो। इसके बाद वो घर को टीज करके कहता है कि वैसे तुम दोनों एक दूसरे की बहुत अच्छे से टेक केयर करते हो। घर की पोल खुलती उससे पहले ही वो नाव से कहता है कि चलो चलो मुझे शावर लेना है। नॉर्थ भी उन दोनों को बाय बोलकर घर के अंदर आ जाता है। घर में आने के बाद नॉर्थ जोहान से पूछता है क्या आप पहले कभी बॉस्टन गए हो। जोहान कहता है हाँ। तो नॉर्थ बोलता है क्या वो प्लेस बहुत सुंदर है, मैं भी वहाँ जाना चाहता हूँ। सच बोलूँ तो मैं कभी भी कंट्री के बाहर नहीं गया, बस कुछ समय की बात है मैं पैसे सेव करके आउट ऑफ कंट्री जाऊंगा। जोहान काम करने में बिजी था। वो नॉर्थ से पूछता है कि वैसे सेमेस्टर कब ओवर हो रहा है, तुम जहाँ भी जाना चाहते हो मैं तुम्हें वहाँ ले चलूंगा। नॉर्थ बहुत एक्साइटेड होकर जोहान को थैंक्स बोलता है तो जोहान कहता है कि क्या तुम अब मुझे हर बात के लिए थैंक्स बोलोगे। नॉर्थ बोलता है ये मेरी मॉम ने मुझे सिखाया है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। जोहान कहता है मैं जानता हूँ। ये सुनकर नॉर्थ पूछता है क्या आप मेरी मॉम को जानते हो। जोहान स्माइल करता है और ये कहानी पास्ट में जाती है जहाँ नॉर्थ एक कैफे में कंप्यूटर पर गेम खेलने में लगा हुआ था। उसकी मॉम वहां आकर सबके सामने उसका कान पकड़कर उससे कहती है कि तुमने मुझसे फिर से झूठ बोला, तुम बस गेम से ही चिपके रहते हो, घर पर सबको तुम्हारी फिक्र हो रही है। उस कैफे में जोहान भी ये सब देख रहा था। नॉर्थ अपनी मॉम को बड़े प्यार से मनाकर सॉरी बोलकर उनसे पूछता है कि आपने मेरा कान ट्विस्ट किया था, कहीं आपकी कलाई में दर्द तो नहीं हो रहा है। जोहान को नॉर्थ की बातों पर हंसी आ रही थी क्योंकि नॉर्थ अपनी मॉम से चिकनी चुपड़ी बातें जो कर रहा था। नॉर्थ अपनी मॉम से बोलता है कि चलो हम कुछ अच्छा खाने चलते हैं ताकि आपका मूड ठीक हो जाए। उसकी मॉम ये सब सुनकर स्माइल करने लगती है। प्रेजेंट में जोहान नॉर्थ को कुछ नहीं बताता तो नॉर्थ जोहान से पूछता है आपने मुझसे बोला था कि आपको मुझ पर क्रश है, तो क्या मैं जान सकता हूँ कि ये कैसे और कब हुआ। जोहान स्माइल करके कहता है क्या तुम जानने के लिए इतने उतावले हो रहे हो। नॉर्थ एक्साइटेड होकर कहता है हाँ। तो जोहान कहता है कि तब तो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। नॉर्थ मुंह फुला लेता है लेकिन फिर वो ये सोचकर खुश होने लगता है कि स्पोर्ट कैंपस वाले दिन उसे कॉलेज जाकर पढ़ाई नहीं करनी होगी। जोहान को उसकी ये सब बातें सुनकर हंसी आने लगती है। और पार्ट 1 यहीं पर एंड हो जाता है। मिलते हैं पार्ट 2 में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।